तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते भैया चांस होता क्या है। देखिए, नहीं आप लोग भी कहते होंगे कि कोई काम आपका बाई चांस हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? बाई चांस हो गया। या आप लोग नहीं चाहते थे होगे, जैसे मान लीजिए आप बाहर निकल रहे हैं, तो मान लीजिए रेनी सीजन नहीं है, तो बारिश होने की चांसेस कितनी बहुत कम है। नहीं कहते कि भैया बारिश आज नहीं होगी। या मान लीजिए पर रेनी सीजन भी है, तो नहीं गेस करते हैं कि बेसिकली भैया यह चीज़ आपकी हो सकती है। तो जो चांस और प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली ये गेस करने की प्रोबेबिलिटी है, या मतलब गेस करने की संभावना है। ठीक है, समझ गए? चांस मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? बोलिए आप लोग। हाँ, बहुत सही। चांस या प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ होने की क्या संभावना है। ठीक, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, इसी में हमारे रिजल्ट आता है। क्या आता है? गेटिंग रिजल्ट। तो गेटिंग रिजल्ट को हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, बहुत आसान है। अच्छा, आप लोग कभी भी कॉइन को टॉस किए हैं? तो आप जब कॉइन टॉस करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या आता है? या तो आपका हेड आएगा। क्या आएगा? या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। इसके सिवा कुछ और आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा हेड और टेल आता है, यह क्या है? यह आपका एक तो एक्सपेरिमेंट ही है। हाँ ना, बोलिए। बिल्कुल ही है। तो प्यारे जो कुल मिला जुला कर ये जो हमारा हेड और टेल आना है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब यह कुछ भी आ सकता है, या तो हेड भी आ सकता है, या तो टेल भी आ सकता है, दोनों से कुछ भी आ सकता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग आउटकम्स क्या होगा? आउटकम्स मतलब जो आएगा। आउटकम्स में क्या आएगा? या तो भैया आपका हेड आएगा, या तो प्यारे बच्चों आपका टेल आएगा। तो हेड और टेल क्या है? एक आउटकम्स है। समझ में आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है आप लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हेड और टेल आना एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन प्यारे से जो आउटकम्स मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यह क्या है? यह आपका बेसिकली आउटकम्स है। समझ में आया? आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में और आउटकम्स बारे में समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जो हमारा है इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भैया उसे इक्वल चांस आने की। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक कॉइन की हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यानी हेड और टेल आपका आएगा। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका सिक्का खड़ा हो जाए? ये नहीं होगा। यानी प्यारे बच्चों, 50% चांस है आपका भैया हेड भी आएगा, 50% चांस है आपका टेल भी आएगा। ये तो कोई नहीं कह सकता भैया कि आपका हेड ज़्यादा आएगा और टेल का मगेश बात हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कुल मिला जुला कर हेड और टेल आने की जो 50% चांसेस है, यानी दोनों से कोई भी आ सकता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स करते हैं। सॉरी, इसे हम लोग क्या बेसिकली कहते हैं? इसे हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स करते हैं। इसी तरीके से आप लोग टैली मार्क्स हमने पढ़ा था कि टैली मार्क्स में क्या है? आपने जब भी कभी 5 लाइन को रिप्रेजेंटेशन करने का एक उसके तरीका है, तो इसे हम लोग क्या मानते हैं? 5 नंबर मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तो यही सब चीज़ आपको दी है, उससे हमें नहीं देखना है। वो सब चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट है पूछिए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। यानी जो हमारा ये जो हमारा चांस इसलिए बना, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे उसे लिंक करेंगे? तो बहुत आसान है। चाहे भैया आप लोग हेड उड़ाइए, चाहे टेल उड़ाइए। तो जब हम लोग देखते हैं भैया हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग जब फाइंड करते हैं, तो 1/2 आती है। यानी दोनों के आने के चांस क्या है? 1 हाफ 50% है। तो इसे हम लोग 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पूछे सर कैसे आया? अभी हम लोग और इसका हमारा बेसिकली पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 16 है, उसमें और बढ़िया से पढ़ेंगे। बस आप लोग ध्यान ये बात रखिए कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है क्या, एक बेसिकली चांस है, और हमारा दोनों से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अभी मैं चैप्टर नंबर 16 में सारा चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आउटकम्स ऑफ इवेंट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आउटकम्स ऑफ इवेंट के बारे में। तो यह क्या होता है? तो इवेंट मतलब प्यारे बच्चों, जो बेसिकली आपका जो आउटकम्स आएगा उसी को हम लोग इवेंट कहेंगे। जैसे मान लेते हैं, वही सिक्का वाला एग्जांपल लेते हैं, या तो हेड आएगा प्यारे बच्चों, या तो टेल आएगा। दोनों से कुछ और आ सकता, नहीं आ सकता। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बेसिकली आपके इवेंट ही है। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आमले डाइस नहीं, जो लूडो में होता है, उसमें आप लोग क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 5 6, इन्हीं में से कोई आएगा नंबर ना। कोई और आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये सब इसलिए आपके इवेंट ही है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है भैया कि ये आपके आउटकम्स क्या है, इवेंट के इक्वल है। ठीक है, समझ में आया कि आउटकम्स क्या है और इवेंट क्या है? बताइए आप लोग। बिल्कुल समझ में आया। अब हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या करा कि ए बैग है 4 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल। ठीक है भैया, एक आपका बैग, उसमें हमने 4 रेड बॉल रखी है
और 2 येलो बाल रखी है। और हमें आगे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि द बाल आर आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट टू अदर कलर, मतलब बाल जो है आइडेंटिकल कर, इसे हमें देखना है। और हमें कर ए बाल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ रेड बाल, मतलब कि भैया आपके बैग में 4 रेड बाल है, ठीक है, और 2 येलो बाल थे, आप मान हाथ डाल के निकाल रहे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, या प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, इसकी चांस, क्या चांस है कि भैया आपने रेड बाल प्राप्त की। देखिए बहुत आसान है। तो प्यार से एक हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला पढ़ेंगे। कौन सा फार्मूला की नंबर ऑफ इवेंट, यानी प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आउटकम्स, क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आउटकम्स अपान क्या होता है, अपान टोटल इवेंट, क्या प्यारे बच्चों टोटल इवेंट। इसको भी हम लोग और सिस्टमेटिक समझेंगे, लेकिन बस आप लोग रफ आइडिया ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि मतलब जो आउटकम्स आ रहा है, या तो इससे और बढ़िया से लिख लीजिए कि आपका फेवरेबल आउटकम्स, यानी मतलब जो इवेंट आपको चाहिए अपान टोटल इवेंट, ठीक है। चलिए बताइए, आप बताइए प्यारे बच्चों, हमें फेवरेबल मतलब हमें रेडी बाजी, यानी 4 हमें आउटकम चाहिए, उनमें से हमारा टोटल इवेंट कितना आ रहा है, 4 to 6, यानी प्यारे बच्चों कुल मिला प्रोबेबिलिटी आपकी 4/6 आ गई। देखिए ये जो हमारा प्रॉब्लम है बेसिकली, जब हम लोग चैप्टर नंबर 16 में पहुंचे तो और बढ़िया समझ में आएगा। अभी आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम लोग और सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं कि हमारा जो चांस है और प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इसका एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल क्या, रेन है। नहीं सब लोग जाते बाहर तो वहाँ कहते नहीं है कि भैया आज हो सकता है बारिश हो, आज हो सकता है बारिश ना हो। तो इससे हमारा क्या है, चांस ही तो हमारा प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो कभी कभी आप लोग वेदर कंडीशन खोले तो 50% चांस होती है बारिश की, 50% नहीं होती है। तो यह भी किस कैटेगरी में आता है, यह भी प्रोबेबिलिटी की ही कैटेगरी में आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल का सब्सक्राइब, कोई डाउट है पूछ लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।